अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज कॉस्ट अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग जो कि चैप्टर नंबर हम इसका 8 कर रहे थे कंसाइनमेंट का, आज इसका क्वेश्चन नंबर 12 हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को फर्स्टली रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, मून टेक्सटाइल मिल्स फैसलाबाद कंसाइन गुड्स टू आजम ट्रेडर इन लाहौर टू बी सोल्ड एट और above invoice price. Azam traded 10% get 10% commission on invoice price, 10% commission on sale at invoice price, यानी कि इनवाइस प्राइस पर कमीशन देंगे, लेकिन जितनी गुड्स सेल हुई हैं, यानी कि हम इनवाइस प्राइस निकालेंगे उन गुड्स की जो हमने सेल की हैं, उस पर 10% कमीशन होगी, प्लस 20% और सरप्लस। सरप्लस का आपको मीनिंग पहले भी बता चुका हूँ कि सरप्लस क्या होता है कि जितनी गुड्स की सेल प्राइस है और जितनी उनकी इनवाइस प्राइस थी, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो सरप्लस कंसीडर किया जाता है। मून टेक्सटाइल ड्रा ऑन आजम 60 डेज साइट फॉर 80,000, ये बिल ड्रा हुआ है जी। इनवाइस प्राइस 80% ऑन इनवाइस प्राइस। द बैलेंस ऑफ द सेल प्रोसीड बीइंग रिमिटेड बाय बैंक ड्राफ्ट। अच्छा, ये सारी डिटेल्स थी। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 मून टेक्सटाइल मिल फैसलाबाद कंसाइन टू आजम ट्रेडर हुज गुड्स कॉस्टिंग इंक्लूडिंग फ्राइड वाज 1,50,000। ये कॉस्ट प्राइस है, यानी कि इसमें फ्राइड इंक्लूड है। जो ये गुड सेंड कर रहा है ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। द इनवाइस प्राइस वाज 2,25,000। ये हम इनवाइस प्राइस पे इसको फर्स्टली रिकॉर्ड करेंगे जब हम गुड सेंड करने की एंट्री करेंगे। सेल बाय आजम ट्रेडर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2,05,000, यानी कि ये उसकी टोटल सेल है, उसने इतने की चीजें बेची हैं। गुड्स अनसोल्ड ऑन 31 मार्च 2010 विद आजम ट्रेडर वर ऑन द इनवाइस प्राइस 67,500, कॉस्ट प्राइस उसकी है। उसके बाद स्टूडेंट्स कहा गया, मून टेक्सटाइल मिल हैड रिसीव्ड फ्रॉम आजम ट्रेडर बैंक ड्राफ्ट अमाउंट बिकमिंग ड्यू, यानी कि बाकी अमाउंट उसने बैंक ड्राफ्ट के जरिए सेंड कर दिया, लीविंग प्रोपोर्शनेट एडवांस एज बैलेंस विद हिम। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो हमें यहाँ पे ये नहीं बताया उसने कि हमने ये जो 2,05,000 की गुड्स सेल की हैं, आया कि ये हमने कितने % गुड्स हमने सेल की हैं। सारी गुड्स सेल की हैं, हाफ सेल की हैं, कितनी सेल की हैं। देखें, अगर अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है, बता दिया उसने, इसका मतलब है सारी गुड्स सेल नहीं हुई, कुछ चीज़ें हमारे पास बच गई हैं। 45,000 जिनकी कॉस्ट प्राइस है और इनवाइस प्राइस 67,500 है। यहाँ पर हमने, क्योंकि कमीशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इनवाइस प्राइस पे, जब ये कमीशन हमने कैलकुलेट करनी है सेल एट इनवाइस प्राइस, तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमने कितनी गुड्स, कितने % क्या प्रपोर्शनेट हमने गुड्स को सेल किया है, तब तक हम यहाँ पे कमीशन की कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि हमने जो गुड्स सेल की हैं ये 2,05,000, ये हमारे टोटल गुड्स का कितने % हमने सेल किया। ये असल में इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पॉइंट है। तो क्वेश्चन को फर्स्टली हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास चूंकि रिक्वायर्ड नहीं है जनरल एंट्रीज, इसलिए जनरल एंट्रीज नहीं करूंगा मैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे हम इसका कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रा करेंगे, ये इसकी डेबिट साइड आ जाएगी, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमने गुड सेंड करने की एंट्री करेंगे, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने के गुड सेंड किए हैं ये आपने इनवाइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स। इनवाइस प्राइस क्वेश्चन में बताई गई थी 2,25,000 की गुड्स हमने सेंड की थी। चूंकि इस क्वेश्चन में कोई कंसाइनिंग एक्सपेंस वगैरह नहीं बताया हुआ, इसलिए उसकी एंट्री नहीं होगी। सेल करने की एंट्री होती है, क्या नाम था इसका जी, आजम ट्रेडर टू कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा आजम ट्रेडर अकाउंट। कितने की सेल की हैं, 2,05,000 की गुड्स हमने सेल की हैं। उसके बाद उसने हमें अनसोल्ड स्टॉक भी बताया हुआ है। यहाँ पे हम स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, चूँकि ये भी रिकॉर्ड किस पे किया जाता है, इसको हम इनवाइस प्राइस पे 67,500, ये उसने बता दिया, इसलिए इसकी कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पे इजीली रिज़र्व भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉक रिज़र्व फर्स्ट लिख लेते हैं। रिज़र्व स्टॉक, रिज़र्व ऑन स्टॉक, रिज़र्व ऑन स्टॉक, यानी कि स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड था। ये कैसे आएगा, ये आपने क्या करना है कि आपने जो इसकी इनवाइस प्राइस उसने बताई हुई है और इसकी कॉस्ट प्राइस भी बताई हुई है, इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना है। तो ये 42,500 आ गया। अब टोटल के लोड की भी एंट्री करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा
रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट, रिजर्व ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे इसकी जगह आप ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट भी आ सकता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, टोटल इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस है टोटल कंसाइनमेंट की 2,25,000 और इसकी कॉस्ट प्राइस है 1,50,000। इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो ये हमारे पास आता है जी 75,000। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो एक कैलकुलेशन रह गई है वो हमने यहाँ पे आजम ट्रेडर को जो हमने कमीशन पे करनी है उसकी कैलकुलेशन करनी है, आजम ट्रेडर अकाउंट। ठीक है, ये कमीशन कैलकुलेट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें यहाँ पे हमने देखना है कि हमने कितने परसेंट गुड्स सेल किए हैं। ठीक है, कितने परसेंट गुड्स हमने सेल किए हैं। अगर ये चीज़ निकाल लें या दूसरी चीज़ हम ये निकाल लें कि हमने हमारे पास कितने परसेंट गुड्स बच गई हैं, तब भी हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दें। यानी कि अगर पता चल जाएगा कितने परसेंट गुड्स बच गई हैं तो ये भी पता चल जाएगा कितने परसेंट फिर सेल हुई हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास ये देखें क्वेश्चन में जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है 45,000 और जो टोटल गुड्स थी उसकी भी कॉस्ट प्राइस दी हुई है वो 1,50,000 है। ठीक है, ये साथ इसने इसके इंक्लूडिंग फ्राइड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इंक्लूडिंग फ्राइड उसने लिखा हुआ है। दोनों की कॉस्ट प्राइस हमारे पास मौजूद है। यहाँ से हम इसके निकालते हैं परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड। ठीक है जी, हमारे पास जो स्टॉक बच गया इसको डिवाइड करेंगे टोटल कंसाइनमेंट की कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट गुड्स हमारी जो है वो बच गई हैं। 45,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट इससे हमें पता चला कि हमारी 30% गुड्स अनसोल्ड है। ठीक है, मींस कि सोल्ड कितनी होगी, सो गुड्स सोल्ड इज 70%। अगर 30% गुड्स अनसोल्ड हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 70% जो स्टॉक है वो सेल हो चुका है। अब हम इसकी अब हम यहां से इनवाइस प्राइस, जो ये हमारी कमीशन का पॉइंट था, सेल एट इनवाइस प्राइस, सेल्स एट इनवाइस प्राइस, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमारी टोटल कंसाइनमेंट की जो इनवाइस प्राइस थी वो हमने लिखी थी 2,25,000। ये देखें, ये लिखी थी हमने। इसका हम 70% चूंकि गुड्स सेल हुई हैं तो इसका 70% ले लेंगे। 2,25,000 का अगर 70% लेते हैं तो ये आता है 1,57,500। इस पर स्टूडेंट्स उसने कमीशन कही हुई थी हमें 10%, तो पहले मैं इस पर 10% ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये हमारी कमीशन आ गई 15750। दूसरी जो उसने हमें कमीशन कही थी सरप्लस, तो यहाँ पे मैं सरप्लस निकाल लेता हूँ। सरप्लस मैंने आपको तरीकेकार बता चुका हूँ कि जो आपने गुड्स सेल किए हैं टोटल उसकी इनवाइस प्राइस, ये देखें, ये 2,05,000 रुपये की हमने चीज़ें बेची और जितनी चीज़ें बेची इसकी ये हमने इनवाइस प्राइस निकाली है। यानी कि 70% गुड्स हमने सेल किए हैं, उसकी सेल प्राइस, ये सेल प्राइस और ये उसकी इनवाइस प्राइस, इन दोनों का हमने क्या लेना है, डिफरेंस। तो ये सरप्लस कंसीडर किया जाता है, -157,500। तो हमारे पास जो सरप्लस है वो बनता है 47,500 का। इस पर कमीशन कही गई है 20%, मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आ गया हमारे पास 9,500। इन दोनों अमाउंट्स को हम टोटल कर लेंगे, 15750 इज इक्वल 25,250। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कमीशन आ गई 25,250। अब इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट में इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ बैलेंस कर देंगे। 20,500 5,000 प्लस 67,500 प्लस 75,000, तो ये आ गया 3,47,500 माइनस 2,25,000 माइनस 42,500 माइनस 250। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 54,750। इसको किस में लिखा जाता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करते हैं 3,47,500। ले स्टूडेंट